आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जमीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरहदी रियासतों से तेलंगाना के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद दिल्ली में तेलंगाना भवन से रुजू। तेलंगाना के 86 अफराद पहुंचे तेलंगाना भवन। मजीद 100 से ज्यादा अफराद की आमद के पेश नजर हुक्काम के जरूरी इंतजाम। तेलंगाना में एपसेट के नताइज का ऐलान। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर किया नताइज जारी। तेलंगाना हुकूमत बीसी मुर्दमशुमारी पर शुबाहत को दूर करने तैयार। कांग्रेस ने हमेशा बीसी तबकात के रिजर्वेशन की हिमायत की। बीजेपी के रहनुमाओं को तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर का बयान। कारगुजार सदर KTR ने सऊदी अरब में सड़क हादसे में जख्मी महेश के अरकान खानदान से की मुलाकात। सऊदी अरब में ज़ेरे इलाज महल से वीडियो कॉल के जरिए की बात, हर तरह की मदद करने का दिया तयक़ुन। मदर्स डे के मौके पर रुकने कानून साज काउंसिल की कविता का जज्बाती पोस्ट। अपनी वालदा और खुशदामन के साथ यादगार तस्वीर किया शेयर। हुकूमत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर पर कब्जा किए बगैर लड़ाई बंदी क्यों की? CPI के लीडर नारायणा का बयान। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। मेदक जिले में दर्ज हरारत 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की सियासी, समाजी व स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी का मुज़हिर। बरहमोस इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का वर्चुअल खिताब। अब खबरें तफसील से। मौजूदा सूरत हाल के दरमियान सरहदी रियासतों में मुकीम तेलंगाना के तलबा और शहरियों की बढ़ती तादाद मदद के लिए नई दिल्ली में तेलंगाना भवन पहुंच रही है। अब तक तेलंगाना के 86 अफराद तेलंगाना भवन पहुंच चुके हैं, जिनमें से 26 को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं और इन्हें रियासत में इनके आबाई गाँव भेजा गया है। मजीद 100 से ज़्यादा अफराद की आमद के पेश नज़र हुक्काम ने तमाम ज़रूरी इंतजाम पहले से कर लिए हैं। कमिश्नर डॉक्टर गोरू ने ज़ाती तौर पर तेलंगाना भवन में तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने खाने, रिहाइश, तिब्बी इमदाद और ट्रांसपोर्ट के इंतजामात का मुआयना किया और अमले को तालमेल को यकीनी बनाने की मुनासिब हिदायत दी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि तेलंगाना हुकूमत ने फ़िलहाल जामे मदद फराहम कर रही है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि भवन पहुँचने वाले हर फर्द को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जाए। तेलंगाना एपसेट के नताइज जारी कर दिए गए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर नताइज जारी किया। एग्रीकल्चर, फार्मेसी के शोबों के साथ साथ इंजीनियरिंग के तलबा के रैंक भी ऐलान किए गए हैं। इस बार नताइज को बराह रास्त तलबा के सेल फ़ोन पर भेजने का इंतज़ाम किया गया है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेज में सीटों को पुर करने के लिए TGEPC एक्ट इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। 29 और 30 अप्रैल को एग्रीकल्चर और फार्मेसी के दाखिले इम्तिहानात मुकम्मिल हुए, जबकि 2 से 4 मई तक इंजीनियरिंग के दाखिले इम्तिहानात मुनक़िद किए गए। एग्रीकल्चर के शोबे में 81,198 और इंजीनियरिंग शोबा में 2,07,190 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। पार्वतीपुरम मुनीम आंध्र प्रदेश के भारत चंद्रा ने इंजीनियरिंग में पहला मुकाम हासिल किया, जबकि मादापुर के A रामचरण रेड्डी ने दूसरा मुकाम हासिल किया और आंध्र प्रदेश के विजयागरम के P साई सूर्या कार्तिक ने तीसरा मुकाम हासिल किया। एग्रीकल्चर और फार्मेसी में मेरचल के साकित रेड्डी ने पहला मुकाम हासिल किया, जबकि करीमनगर के वरीनिया ने दूसरा मुकाम हासिल किया और वरंगल के C
अक्षित ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इंजीनियरिंग के लिए EAMCE में 2,20,326 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 2,07,190 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और 1,51,769 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके नतीजे में 73.26% कामयाबी की शरह रही। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए 86,762 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 81,158 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए और 71,309 उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसके नतीजे में 87.82% कामयाबी की शरह रही। वज़ीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर किसी को ज़ातों की मुर्दमशुमारी के बारे में शुबहात हैं तो इनका हल करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने इतवार को एक बयान में कहा कि हुकूमत ने एक मखसूस कमीशन तश्कील देकर 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन के ज़रिए शफाफ तौर पर सर्वे करवाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब BC ज़ातों की मुर्दमशुमारी के लिए असम्बली में करारदादें पेश की गईं तो हुकूमत ने करारदाद मंजूर होने के फ़ौरन बाद रियासती हुकूमत को गिरा दिया। इसी तरह बिहार में BC मुर्दमशुमारी के बाद RJD और JDU की हुकूमत को भी JP ने गिरा दिया। झारखंड में भी जब BC रिजर्वेशन में इजाफा की करारदाद पेश की गई तो झूठे मुकदमात के जरिए वज़ीर आला हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा BC तबकात के लिए रिजर्वेशन की हिमायत की है। इन इक़दामात पर BJP के रहनुमाओं को तनकीद करने का कोई अखलाक़ी हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 42% रिजर्वेशन के बिल को मंजूर करवाया है और इस पर अमल दरामद के लिए मरकज़ से इजाज़त तलब की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ातों की मुर्दमशुमारी के सिलसिले में कोई भी शक्कुक व शुबहात हों तो वो हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं और हुकूमत इनके हल के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि BC तबकात के लिए किए गए इक़दामात पर सियासत नहीं होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इसमें ताउन करना चाहिए। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए सऊदी अरब में सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाले राजन्ना सिलसिला के मंडापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कारकुन मंदा महेश के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने ज़ख्मी महेश के अरकान ख़ानदान से कहा कि वो परेशान ना हो, मैं महेश को हिंदुस्तान वापस लाने की जिम्मेदारी उठाऊंगा और इसकी हर तरह से मदद करूंगा। KTR ने अरकान ख़ानदान को यकीन दिलाया कि वो महेश को अपने खर्च पर हिंदुस्तान लाएंगे और इन्हें बेहतर इलाज फराहम करेंगे। KTR ने महेश से, जो सऊदी अरब में एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी होने के बाद एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हुए इसे हिम्मत ना हारने की तरगीब देते हुए कहा कि वो इनके लिए हाजिर है। KTR ने महेश से कहा कि वो अपने आदमियों को भेजेंगे और इनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने महेश को यकीन दिलाया कि वो इसे अपने ज़ाती खर्च पर हिंदुस्तान ले आएंगे। KTR ने यकीन दिया है कि वो महेश के ख़ानदान को तिब्बी अखराजात के सिलसिले में हर तरह से ताउन करने में पेश रहेंगे। హాస్పిటల్లో ఉన్నావు తమ్మి? ఇక్కడ కాదు బిడ్డ ఒక్క నిమిషం హాస్పిటల్ వివరాలు ఇవ్వు. నేనేం చేస్తా అంటే మనోళ్ళు ఉన్నారు, సౌదీలు ఉన్నారు, నేను పంపిస్తాను నీ దగ్గరికి. ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డిశ్చార్జ్ కాగానే ఫ్లైట్ టికెట్ అంతా నేనే కొని నీకు పంపిస్తాను. సీదా హైదరాబాద్ రాగానే మళ్ళీ దించి ఆడికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను. ఒక 4-5 రోజుల అవస్థ ఉంటుంది కాక. మొన్న గంతమందిలో నువ్వు బతుకుడే నీ అదృష్టం రండి ఆయన. అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్లా నీకు నీ పిల్లలను చూసేది ఉన్నది, నీ వాళ్ళతో ఉండేది ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు బతికినవు. గంతమందికి నష్టమైన నీకేం కాలేదు, అదే అదృష్టం ఒక రకంగా. ఒక 4 రోజుల అవస్థ ఉంటుంది. ఏమిట కాదు బిడ్డ, ఒక్క మాట. నీ పిల్లలు ఇన్నే ఉన్నారు, వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పు. నువ్వు ధైర్యం ఉండు, తీసుకొస్తాం, ఇంటికి తీసుకొస్తాం. రంది పెట్టుకోకు, తీసుకొస్తాము. ఇక్కడ నీ సౌదీలో ఏ హాస్పిటల్ ఉన్నావో జర వివరాలు ఇస్తే పంపిస్తాను. మన టీం పంపిస్తాడు. ఉన్నారు సౌదీలో మనోళ్ళు ఉన్నారు,
పంపిస్తా, ఆడికెళ్ళి నేను మండపల్లికి తీసుకొస్తాను. నేను పంపిస్తాను. నువ్వు రియాద్ ఉన్నావా చెడ్డల్? జుబేల్ జనరల్ హాస్పిటల్ నేను తీసుకుంటామా. ఏం కాదు బిడ్డ, నీ ప్రాణం ముఖ్యం ఇప్పుడు. అరే అప్పు సంగతి మళ్ళీ చూసుకుందాం రా, నువ్వు మొదలైతే ఇంటికి రా, మంచిగా తీసుకొస్తాం. ఇంటికైతే రా, నువ్వు మొదలు ఇంటికి వచ్చినాక అన్ని చూసుకుంటాం. నువ్వు రా, తీసుకొస్తాం బిడ్డ. నాలో ధైర్యం ఉంది. मदर्स डे के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने अपनी वालदा और सास के हमरा ली गई एक मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मौके पर उन्होंने जज्बाती अंदाज में लिखा कि जिन्होंने मुझे अपने प्यार से नवाजा और सिखाया कि इस मोहब्बत को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनके लिए आज और हर दिन मैं शुक्रगुजार हूँ। कविता ने इस पैगाम के ज़रिए न सिर्फ अपनी वालदा बल्कि अपनी सास के लिए भी एहतराम व अक़ीदत का इजहार किया। इनका ये जज्बाती ख़राज तहसीन सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और माँ के रिश्ते की अजमत को उजागर करता है। सिकंदराबाद के कारखाने में वाक़ दरगाह हज़रत ला इलाही शाह महबूब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। मोहम्मद अख्तर मिनॉरिटी लीडर की निगरानी में मुनक़्क़िदा दरगाह हज़रत ला इलाही शाह महबूब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर संदल शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला व साबिक़ नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दरगाह कमेटी की जानिब से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का रिवायती इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर BRS के सीनियर क़ायदीन नौवेता साइना लोकनाथ के अलावा दिगर मौजूद थे। और वली अल्लाह जो होते हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, आज उनके उर्स के मौके पर हम लोग उनकी ज़ियारत किए और यहाँ पर बुलाकर हमारी गुलबशी की गई। मैं तमाम इस महल्ले के तमाम भाइयों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद कहता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे। और एक बार ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज के इस नेक मौके पर फिर से हमारे KCR साहब को फिर से इक़्तिदार दे, ताकि फिर से आपकी खिदमत कर सकें। और अख्तर भाई का और मेरे भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नाम मेरे पास बराबर नहीं है, लिस्ट भी नहीं है, तो अगर एक दो चार नाम मेरे भाई बता देंगे तो मैं सभी मेरे भाइयों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। तो उसके मौके पर आपसे मेरी मुलाकात हुई है, महल्ले के लोगों से मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हमेशा अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी अता करे और तरक्की अता फरमाए। और ख़ास तौर से हमारी साइना की बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला फिर से एक बार इसे MLA बनाए। बहुत सीधी सादी बच्ची है, बहुत मोहब्बत करी है और हमेशा आपकी खिदमत में आगे आगे रहती है। एक बार मौका मिल जाएगा, एक बार MLA बन जाएगी तो दिल और जान से आपकी खिदमत करती रहेगी। आप तमाम से ही गुजारिश है इस मौके पर यकीनन अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला एक बार मौका ज़रूर अता फरमाएगा और BRS पार्टी फिर से इंतजार में आएगी और हमारी बेटी फिर से इलेक्शन जीत कर आपके दरमियान में रहेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक ख़तरनाक वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, जिसमें एक नौजवान रेलवे ट्रैक पर लेटकर रेल के गुजरने का इंतज़ार करता है ताकि इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियो बनाई जा सके। सज्जनार ने इस वीडियो को अपने एक्स साबिक़ा ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, मशहूर होने के लिए अपनी जान से खेलना पागलपन है। सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स के लिए कीमती जानों को दांव पर लगाना कहाँ की अक्लमंदी है।
है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह की हरकतें ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारिफीन ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुतअद्दिद सारिफीन ने रेलवे हुक्काम और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF से मुतालबा किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों को इस तरह के खतरनाक हरकत से रोका जा सके। इतलात के मुताबिक ये वीडियो मगरबी बंगाल का बताया जा रहा है। सज्जनान ने नौजवानों को खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने की ख्वाहिश में इस तरह के खतरनाक हरकत से ग्रेस करें और अपनी ज़िंदगी की कदर करें। CPI के लीडर नारायणा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया लड़ाई बंदी पर सवाल उठाए और कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़े कश्मीर पर कब्ज़ा किए बगैर लड़ाई बंदी क्यों की। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया और 100 से ज़ायद दहशत गर्दों को हलाक किया तो इसके बाद लड़ाई बंदी का फैसला समझ से बिलातर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब वो माजी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बात करते थे तो उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती थी। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लड़ाई बंदी का फैसला किया है तो क्या इन्हें भी पाकिस्तान भेजा जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पाक मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए ठोस इक़दामात करे और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सख्त पॉलिसी इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ लड़ाई बंदी का फैसला उस वक्त तक मौखिर करना चाहिए जब तक कि पाक मकबूजा कश्मीर को वापस ना ले लिया जाए। భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధ విరమణ శాంతి చర్చలకు స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. ఇది ఒక విధంగా ఎప్పుడైనా యుద్ధం అనేది మానవాళికి వ్యతిరేకమైంది అంటే టెర్రరిస్ట్ ఇంకా ప్రమాదకారి. అందరూ టెర్రరిస్టులను అంతం చేయడానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు చేయాల్సిందే. అది రేపు బయలేటర్ డిస్కషన్ లో కూడా పాకిస్తాన్ భారతదేశ మధ్య చర్చల్లో కూడా ఎవరైతే పహల్గాంలో దాడికి ప్లాన్ చేశారో ఆ టెర్రరిస్ట్ వెనక్కి తీసుకురావాలా. ఎందుకంటే గతంలో బాంబేలో హోటల్ పైన దాడి చేసిన టెర్రరిస్ట్ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు కదా, అదే పద్ధతుల్లో వీళ్ళని కూడా టెర్రరిస్ట్ కూడా వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని బయట డిస్కషన్ పెట్టాలి. ఇంకొకటి ఇప్పుడు శాంతి చర్చలు కొనసాగిస్తున్నాయి కదా, మరి ఒకప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని నాకు నారాయణ तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ये बात बताई। इसने अपनी योमिया रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मेदक ज़िले में आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। फाउंडर दक्कन ब्लास्टर्स मन्नान खान इंजीनियर की जानिब से जॉब मेले का इनेकाद 17 में बरोज़े हफ्ता रेड रोज़ पैलेस नामपल्ली में किया जा रहा है। इस मेले में IT, नॉन IT और वर्क फ्रॉम होम मुलाजिमतों के हज़ारों मौके दस्तियाब होंगे। ये जॉब मेला सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा, जहाँ 100 से ज़ायद कंपनियाँ बराह रास्त इंटरव्यूज़ के ज़रिए उम्मीदवारों को मौके फराहम करेंगी और मौके पर ही ऑफ़र लेटर भी जारी किए जाएंगे। मज़कूरा जॉब मेले में 10वीं जमात, ITI, डिप्लोमा, BTech, B फार्मा, M फार्मा या किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले फ्रेशर या तजुर्बेकार मर्द ख़वातीन उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस जॉब मेले में सॉफ्टवेयर, फार्मेसी, डिजिटल मार्केटिंग, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर, अकाउंट्स, बैंकिंग, नर्सिंग, तदरीसी, होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल, सेल्स ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर्स और दीगर मुतादिद शोबों में मुलाजिमतें दस्तियाब होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 8374315052।
शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी हदूद में वाक़ कराची बेकरी के नाम पर बीजेपी कायदीन ने शदीद एतराज़ करते हुए एहतजाज मुनस्सिम किया। बीजेपी कारकुनों ने तोड़ फोड़ करते हुए बेकरी के साइन बोर्ड से कराची का लफ्ज़ हटाने की कोशिश की। बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि कराची पाकिस्तान का शहर है और चूंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान माजी में जंगें हुई हैं और पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में बेशुमार मासूम हिंदुस्तानी शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसलिए मुल्क में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ा नामों या इलामतों का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। एहतजाज करने वाले कायदीन ने मुतालबा किया कि अवामी मकामात और कारोबारी इदारों से ऐसे तमाम नाम फौरी तौर पर हटाए जाएँ जो पाकिस्तान या इसके शहरियों से वाबस्ता हों। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो पाकिस्तानी नामों, अशिया और मसनूआत से ग्रेस करें। इस मुजाहरे में बीजेपी के कई मुकामी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। महबूबनगर ज़िले के श्रीरंगापुर में किसानों ने धान की खरीदारी में ताख़ीर पर एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि एक माह कबल धान लेकर आने के बावजूद अब तक इसकी खरीदारी नहीं की गई। वज़न करदा धान को मुंतकिल करने के लिए मुनासिब तादाद में लारियां फराहम नहीं की गई। मिल मालिकान धान को मिल तक ले जाने पर इसमें एकता 3 किलो फी क्विंटल की कटौती कर रहे हैं, जिस पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया। वज़न शुदा धान अगर बारिश से भीग जाए तो नुकसान का अंदेशा है। किसानों ने बगैर किसी शर्त के फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया बुझाकर एहतजाज खत्म करवाया। किसानों ने खबरदार किया है कि अगर इनके मसाइल हल ना किए गए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। मिस वर्ल्ड 2024 के आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं 12 मई को तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में वाक़ तारीख़ी मुकाम नागार्जुना सागर और वहां क़ायम बुद्धावनम पार्क का दौरा करेंगी। इस रूहानी सफ़र का मकसद हिंदुस्तान की अजीम तहज़ीबी व फ़िक्री विरासत से आलमी बिरादरी को रोशनास करवाना है। बुद्धावनम एक वसी व अरीज़ बुद्ध मत तहीम पार्क है जो दरियाए कृष्णा के किनारे नागार्जुना सागर में वाक़ है। यहाँ गौतम बुद्ध की हयात, इनकी तालीमात और बुद्ध मत की आलमी तौसे को फ़न तामीर, मुजस्सिमा साजी और दस्तावेजी मालूमात के जरिए पेश किया गया है। पार्क में अशोक चक्कर, चटक कथाएं, महात्मा बुद्ध के मुख्तलिफ जिंदगी के मरहल और दुनिया भर के बुद्ध मत मराकिज के मॉडल्स शामिल हैं। इस दौरे के जरिए मिस वर्ल्ड के उम्मीदवार न सिर्फ बुद्ध मत की अमन व आश्ती की तालीमात से मुतासिर होंगी बल्कि इन्हें हिंदुस्तान के तहजीबी तनों और रूहानी गहराइयों का बराह रास्त मुशाहिदा करने का मौका भी मिलेगा। यह इक़दाम तेलंगाना के सयाहत व सकाफत के फ़रोग़ की कोशिशों का हिस्सा है ताकि दुनिया को रियासत के रूहानी, तारीख़ी और सकाफती मुकामात से रोशनास करवाया जा सके। महकमा सयाहत तेलंगाना इस रूहानी सफ़र का मेज़बान है, जिसमें तमाम मेहमानों के लिए ख़ास रहनुमाई, सकाफती प्रोग्राम और मुकामी फ़नून के मुज़ाहिरे भी तरतीब दिए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत के आला अहदेदारों का इस्तकबाल करेंगे। इस तरह के बैनुल अक़वामी दौरे न सिर्फ सयाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की क़दीम रूहानियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मुस्बित पैगाम भी देते हैं। नलगुंडा ज़िले के त्रिपुरारम इलाके में मुल्क की हिफाजत में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले सिपाहियों की कुर्बानियों और खिदमात को तस्लीम करते हुए एक अनोखे अंदाज में उनके वालिदैन को खिरात पेश किया गया। मुकामी नौजवानों और समाजी तंजीमों की जानिब से एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें सिपाहियों के वालिदैन के पाँव धोकर उनकी खिदमत अंजाम दी गई। इस मौके पर शुरकाए ने तिरंगा परचम थामे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम फ़ौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वालिदैन ने अपने तासरात का इज़हार करते हुए
کہا کہ ان کے بچے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ والدین نے جذباتی انداز میں کہا کہ وطن کی خدمت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو وہ خود بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تقریب کے دوران حب الوطنی سے بھرپور نغمات پیش کیے گئے۔ منتظمین نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے نہ صرف فوجی خاندانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ نوجوان نسل میں بھی ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے متعارف کردہ RTC مفت بس سہولت ریزو ٹکٹ اسکیم کے مقصد اگرچہ خواتین کو سہولیات فراہم کرنا مگر اس کے نتیجے میں اکثر جھگڑوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک ایسا ہی واقعہ سوریا پیٹ ڈپو کی ایکسپریس بس میں پیش آیا جو سوریا پیٹ واپس آ رہی تھی۔ محبوب آباد ضلع کے دنتالہ پلی منڈل مستفر میں چند مسافرین نے بس میں سوار ہوئے۔ ان میں ایک خاتون نے زیرو ٹکٹ کے لیے اپنا آدھار کارڈ کنڈکٹر کو دکھایا۔ کنڈکٹر نے معائنہ کے بعد بتایا کہ آدھار کارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اسی لیے انہیں ٹکٹ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ایک دیگر مرد مسافر نے خاتون کی حمایت کرتے ہوئے کنڈکٹر سے بحث و تکرار شروع کر دی۔ صورتحال بگڑنے پر ڈرائیور نے بس کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ کنڈکٹر اور مسافر نے میں ہاتھا پائی شروع کر دی۔ اس موقع پر پولیس نے دونوں افراد کو پولیس اسٹیشن لے جا کر بات چیت کے ذریعے معاملہ سلجھایا۔ پولیس کی مداخلت سے جھگڑا ختم ہوا اور بس منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ ملک کی سرحد پر دشمن سے لڑتے ہوئے شہادت پانے والے بہادر سپاہی مرلی نائک کی آخری رسومات تمام فوجی اعزازات کے ساتھ انجام دی گئی۔ قبل ازیں نائک کی لاش آندھرا پردیش کے ان کے آبائی مقام سری ستیا سائی ضلع کے کلی تانڈا پہنچی۔ بنگلورو ایئرپورٹ سے ان کی لاش کی منتقلی کے موقع پر جگہ جگہ عوام نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ان کی آخری رسومات فوجی اعزازات کے ساتھ انجام دے دی گئی۔ آخری رسومات کے موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، وزراء لوکیش، انیتا اور ستیہ پرساد شریک ہوئے۔ تلنگانہ ایکسپریس میں اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھ، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھ، Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.